जरा याद करो अपना बचपन, जब हम बड़े बड़े और खूबसूरत सपने देखा करते थे। उस समय लगता था कि कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में उम्र बढ़ती रही, वैसे वैसे हमारी मुश्किलें भी बढ़ती गईं। हमने चुप रहना सीख लिया। हमारे अंदर जो जुनून था, जो आग थी, वो डर और खुद ब खुद शक की वजह से धीरे धीरे दबती गई। शायद आपने भी कभी सोचा होगा, क्या मैं वाकई बड़े बड़े सपने देखने लायक हूँ, या क्या मैं अपनी ज़िंदगी की जो ताकत है उसको बाहर ला पाऊँगा। फिर इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था। हर सुबह जब मैं खाली कॉपी के पन्नों को देखता था, तो लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी उन सपनों से बहुत दूर है। पैसे की तंगी, घर वालों की उम्मीद और खुद पर भरोसा न होना, इन सब चीज़ों ने मेरे हर कदम को रोकने की कोशिश की। लेकिन एक दिन जब मैं बहुत हारा हुआ और निराश था, तभी मेरी ज़िंदगी में एक किताब आई, हाउ टू गेट रिच। मेरे परिवार में पहले कभी कोई अमीर नहीं हुआ, इसीलिए मेरे लिए अमीर बनना सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, बल्कि आज़ादी पाने जैसा था। जी हाँ, जीने की, अपने फैसले खुद लेने की। लेकिन पहली बार जब पहली बार हाउ टू गेट रिच नाम की किताब मेरे हाथ में आई, तो मैंने एक सवाल मेरे मन में आया, क्या वाकई कोई किताब मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। थोड़ा शक था, लेकिन जैसे ही मैंने पहला पन्ना खोला, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर एक लाइन ऐसे लग रही थी जैसे वह मेरे अंदर की आवाज़ हो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है, लेकिन तुम उस पर काम नहीं करते, तो वह कुछ भी नहीं है। कितनी सच्ची बात थी ना। लेकिन फिलिक्स डेनिस ने लिखा, अमीर वही बनते हैं जो हार से नहीं डरते, बल्कि उससे लड़ते हैं। यह पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मन की बात जोर से बोल दी हो, और फिर एक लाइन ने तो जैसे मेरी सोच ही हिला डाली। जिंदगी के आखिरी दिनों में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो सबसे बड़ा पछतावा यही होता है कि हमने कोई भी कोशिश ही नहीं की। फिलिप्स की यही सीख मेरे लिए एक रोशनी बन गई। जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने दिया जला दिया। उनके शब्दों ने मुझे ये समझाने की कोशिश की कि डर ही नहीं, हमारी सबसे बड़ी रुकावट बनता है। मैंने अपने डर से सामना किया, वो डर जो हर समय पूछता था कि अगर हार गया तो आखिर होगा क्या। लेकिन तब मुझे समझ में आया कि डर कोई दीवार नहीं, बस एक छोटा सा मोड़ है जिसे पार किया जा सकता है। धीरे धीरे जब मेरे अपने अंदर की ताकत को पहचाना, मेरी हिम्मत फिर लौट आई। अब मैंने तय कर लिया था कि मैं अब और बहाने नहीं बनाऊंगा, ना ही किस्मत को कोसूंगा। मैंने छोटे छोटे कदम उठाए, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके काम किया, अपने हुनर को रोजी रोटी से जोड़ा और दिल से मेहनत की। फिलिक्स डेनिस की किताब ने मुझे सिखाया कि अमीर बनने के लिए कोई जादू नहीं है, सिर्फ एक
ही तरीका है, और वो है लगातार मेहनत और पूरी लगन और बिना रुके आगे बढ़ना। मैंने अपने आसपास ऐसे टैलेंट्स लोगों को जोड़ा जो काम को समझते थे, और जब हम सब ने एक टीम बनकर मेहनत की तो सच में, भाई सच में बता रहा हूँ, वो प्लान उड़ान भरने लगा। इसीलिए मैंने बड़ा सपना देखा, लेकिन शुरुआत बहुत छोटी सी हुई थी। कभी एक छोटी सी दुकान से, तो कभी अपने गुस्से और तकलीफ को शब्दों में डालने से। हर दिन हर पल बस एक ही काम किया, पूरी मेहनत, पूरी सच्चाई के साथ अपने काम में जुड़ गया। तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। बड़ा आइडिया तभी सच होता है जब आप मेहनत करते हो उसके ऊपर, जब उस पर रोज रोज मेहनत की जाए, बिना थके, बिना रुके। मैंने अपने इरादों को उतना मजबूती से पकड़ लिया कि हर सुबह जब आँख खुलती तो दिल कहता, आज कुछ करना है, आज कुछ करके दिखाना है। उम्मीद की वो रोशनी फिर से मेरी आंखों में लौट आई। फिलिक्स कहता है, सिर्फ सोचते रहो तो कुछ नहीं होगा। बंधे हुए काम ही सफलता की असली चाबी हैं। यानी आइडिया का इंतजार मत करो, जो है उसी से शुरुआत करो। ये बात मेरे दिल में उतर गई। मुझे लगा, अगर फिलिक्स कहता है कि डर को छोड़ो और आज से ही काम शुरू करो, तो फिर मैं किस का इंतजार कर रहा हूँ, किस घटना को होने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने खुद से कहा, डरने वाला कौन है, मैं नहीं। और हर ठोकर को, हर हार को अपनी ताकत बना लिया। हर गलती से सीखा, हर गिरावट से कुछ नया जाना, और बस चलता गया, आगे बढ़ता गया। सफ़र आसान नहीं था, रास्ते में कई बार हार मिली मुझे, कई बार सब कुछ टूटा लगा, लेकिन मैंने ठान लिया था, मैंने हार मानने वाले में से नहीं था। फिलिक्स की किताब ने मेरे अंदर एक जोश जगा दिया, जो हर मुश्किल के साथ दे रहा था। वो सिखाती थी, हर दर्द के बाद एक नई ताकत पैदा होती है। कितनी रातें आई जब मन बिल्कुल टूटा था, आंखें नम थी, दिल भारी था, लेकिन तब भी फिलिक्स की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। क्योंकि रुकने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वो शब्द मुझे जगा देते हैं। मैं फिर से खड़ा हो जाता हूँ और खुद से कहता हूँ, ये मेरी जिंदगी है और इसकी कहानी मैं ही लिखूंगा, और वो भी एक कामयाब अंत के साथ। जब मैंने समझा इन किताबों में जो बातें लिखी होती हैं वो सिर्फ शब्द नहीं, हमारे लिए रास्ते दिखाने वाले नक्शे होते हैं। अगर हम उन पर चलें तो उसी दर्द से बाहर निकल सकते हैं जो कभी हमने अंदर ही अंदर तोड़ रखा था। फिर एक दिन जब मैंने जीवन की संघर्ष और ऊंचाइयों पर खड़ा था, सब कुछ पास था, पैसा, नाम, कामयाबी। तब मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या बस यही जिंदगी है? उसी पल एक गहरी सच्चाई मेरे सामने आई। सिर्फ दौलत जमा कर लेने से असली अमीरी नहीं मिलती। फिलिक्स ने लिखा है, पैसा वह होता है जो दूसरों के लिए कुछ मायने रखे, सिर्फ अपने लिए नहीं। इस लाइन ने मुझे सोच बदलने पर मजबूर किया।
मैंने महसूस किया कि असली दौलत तो उस प्यार में है जो हमें अपनों से मिलाता है, उस खुशी में है जो परिवार की हंसी में बसती है, उस शांति में है जो अच्छा स्वास्थ्य और संतुष्टि दिला दे। मुझे अब समझ में आया, रेत जैसे तपते मरुस्थल में भी फूल खिल सकते हैं, बस अगर हमारे इरादे सच्चे हों। फिलिप्स की एक और बात सीधी दिल को छू गई। अमीर बनने की चाह गलत नहीं, लेकिन अगर हम खुद को पूरी तरह पैसों में ही खो दें तो हम वह सब कुछ खो देते हैं जो जिंदगी को जिंदा बनाता है। जब मैंने अपने घर वालों की हंसी देखी, दोस्तों की आंखों में खुशी देखी, तो समझ गया असली खुशी बैंक बैलेंस में नहीं है, इन रिश्तों की मिठास में है। अब मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, अब मेरा सफ़र एक ऐसा रास्ता है जिसमें पैसा भी है पर साथ ही प्यार भी, दोस्ती और दिल से मिली शांति। अब मैं उस मोड़ पर था जहाँ मुझे खुद से एक बड़ा सवाल पूछना था कि आखिर मेरी असली विरासत क्या होगी। इस किताब की ने मुझे बार बार सोचने पर मजबूर किया, इस दुनिया में ऐसा क्या छोड़ के जाऊं जिसके लिए लोग मुझे याद रखें। क्या सिर्फ पैसा ही वो चीज़ है जो मेरे नाम से जुड़ी रहेगी, या फिर वो रास्ता जिसे किसी और की जिंदगी में रोशनी आएगी। एक पल के लिए आप भी सोचिएगा।